Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स के अंतिम पार्ट, अंतिम वीडियो पर हैं। आज हम लोग बुक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जयंत खंडेलवाल पारिक दवे में दिए गए स्वयं की प्रतिभूतियों की वापसी खरीद बायबैक ऑफ ओन शेयर्स के कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ये मैटर आपको किसी भी बुक में मिल सकता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, और जो आपकी स्क्रीन पे मैटर है वो जयंत खंडेलवाल पारिक बुक अजमेरा बुक कंपनी की है। तो शुरुआत करते हैं। बायबैक से मतलब है कंपनी अपने इक्विटी शेयर जब स्वयं परचेज कर सकती है, खुद ही अपने शेयर खरीद ले, उसे हम लोग बायबैक शेयर कहते हैं। अधिनियम 2013 की धारा 68 के अंतर्गत एक कंपनी अपने अंशों और निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निम्नलिखित साधनों से वापस खरीद सकती है, बायबैक कर सकती है। उसके लिए कंपनी के पास में या तो स्वतंत्र कोष हो, मतलब ऐसे रिजर्व जिन पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभार नहीं हो, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकती है, अथवा अंशों एवं अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त राशि से कर सकती है। तो या तो वो रिजर्व में से कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकती है, या फिर नए शेयर्स इशू करके अपने पुराने अंशों का बायबैक कर सकती है। लेकिन उसी प्रकार के अंशों या उसी प्रकार के अन्य प्रतिभूतियों के पिछले किसी निर्गमन से प्राप्त राशि से वापसी खरीद नहीं की जा सकती। वापसी खरीद के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। ये मैं रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसे अच्छे से याद करना होता है। 10 नंबर या 15 नंबर में इसका बायबैक का एक अलग से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। तो क्या क्या शर्तें हैं? वापसी खरीद अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होनी चाहिए, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अंतर नियमों में ये लिखा हुआ होना चाहिए। कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके वापसी खरीद का अधिकार प्राप्त कर लिया गया है। वापसी खरीद कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी और मुक्त संचयों के 25% या उससे कम होनी चाहिए। मतलब पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, उसके 25% से कम होनी चाहिए। 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं किया जा सकता। किसका 25% निकालोगे? पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों को जोड़ के का 25%। याद रहे कि किसी वित्तीय वर्ष में इक्विटी अंशों की वापसी खरीद उस वित्तीय वर्ष की कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 25% से अधिक नहीं होगी। यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है, जैसे ऊपर फ्री रिजर्व जोड़ा, इसी तरह से पेड-अप इक्विटी कैपिटल का 25% से भी बायबैक ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि साधारण सभा में ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है तो संचालक मंडल द्वारा धारा 68 के अंतर्गत कुल प्रदत्त अंश पूंजी के स्वतंत्र संचयों के 10% अधिकतम के बराबर अंकित मूल्य के अंश पुनः खरीदे जा सकते हैं। वापसी खरीद के पश्चात कंपनी के ऋण डेप्ट सुरक्षित प्लस असुरक्षित, सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, प्रदत्त अंश पूंजी एवं स्वतंत्र संचयों के 2 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी ने जो ऋण ले रखे हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, उनकी जोड़ पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से डबल नहीं होनी चाहिए। अर्थात वापसी खरीद के पश्चात ऋण समता अनुपात, ऋण टू समता का अनुपात 2:1 तक ही होना चाहिए। इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय सरकार किसी श्रेणी या श्रेणियों की कंपनियों के लिए देय ऋण का अनुपात 2 गुने से अधिक निर्दिष्ट कर सकती है। वापसी खरीद वाले सभी अंश अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियां पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी खरीद सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। ये सेबी के दिशा निर्देश हम लोग
थोड़ी देर बाद में इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। वाक्यांश F में वर्णित अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अतिरिक्त की वापसी खरीद निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जा सकती है। जिस सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसकी सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक विवरण भेजा जाएगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा। सभी तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण, वापसी खरीद की आवश्यकता, जिस अंश या प्रतिभूति की वापसी खरीद का विचार है वह किस श्रेणी की है, वापसी खरीद के लिए विनियोग की जाने वाली राशि तथा वापसी खरीद को पूर्ण करने की समय सीमा। उपरोक्त धारा 2 ब्रैकेट बी के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव पारित करने की तिथि 1 वर्ष की अवधि के अंदर प्रत्येक वापसी खरीद को पूर्ण कर लिया जाएगा। अंशों प्रतिभूतियों की वापसी खरीद निम्नांकित में से किसी भी स्रोत से की जा सकती है। विद्यमान अंश प्रतिभूति धारकों से आनुपातिक आधार अथवा खुले बाजार से, अथवा कर्मचारी अंश विकल्प योजना या स्वेट इक्विटी अंश योजना के अधीन कर्मचारियों को जारी किए गए अंशों में से क्रय करके। यदि कंपनी ने उपधारा 2B के अंतर्गत वापसी खरीद का विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया है तो वह कंपनी रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा का शपथ पत्र न्यूनतम 2 संचालकों जिनमें से एक प्रबंधक हो द्वारा फाइल करेगी। गैर सूचीबद्ध कंपनियां यह घोषणा सेबी के पास फाइल नहीं करेगी। जब एक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद करती है तो वापसी खरीद पूर्ण होने की अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर ऐसी वापसी खरीदी गई प्रतिभूतियों की भौतिक रूप से नष्ट करेगी। मतलब ये कि जो शेयर कंपनी के पास वापस आ रहे हैं, अंतिम तिथि खरीद लिया, वो अंतिम तिथि निकल गई, उसके 7 दिन के भीतर जितने शेयर आए हैं उन्हें जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। जब एक कंपनी अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी खरीद का काम पूरा कर लेती है तो उसी प्रकार के अंशों का आगामी 6 माह तक निर्गमन नहीं किया जा सकता। इसके निम्न अपवाद हैं। कंपनी चाहे तो बोनस शेयर अंशों का निर्गमन कर सकती है, निर्वाह दायित्वों का भुगतान कर सकती है जैसे वारंटों का अंशों में परिवर्तन, स्टॉक विकल्प, स्वेट इक्विटी योजनाओं के अंतर्गत अंश अथवा अधिमान अंश या ऋण पत्रों का इक्विटी अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है। इन 3 के अलावा कोई कंपनी 6 महीने के अंदर उसी प्रकार के शेयर निर्गमित नहीं कर सकती। जब कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद करती है तो वह इस संबंध में एक रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रतिभूतियों के लिए चुकाया गया प्रतिफल, प्रतिभूतियों को रद्द करने की तारीख, प्रतिभूतियों को भौतिक रूप से नष्ट करने की तारीख तथा अन्य विवरण जो निर्धारित किए जाएं लिखे जाएंगे। वापसी खरीद पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास एक विवरणी फाइल करेगी जिसमें उन बातों का उल्लेख किया जाएगा जो निर्धारित की जाएं। गैर सूचीबद्ध कंपनियां सेबी के पास विवरणी फाइल नहीं करेगी। यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों के पालन में चूक करती है तो कंपनी पर न्यूनतम 1 लाख रुपए जो 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 3 वर्ष तक की जेल अथवा न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना जो 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना तथा अथवा सजाएं, दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब प्रश्न कर रहे हों उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो थ्योरी में भी काम आएंगे और प्रैक्टिकल में भी काम आएंगे। पूंजी शोधन संचय खाते में राशि का स्थानांतरण, धारा 69। जब कंपनी मुक्त संचयों अथवा प्रतिभूति प्रीमियम से अपने अंशों को वापस खरीदती है तो वह ऐसे अंशों के अंकित मूल्य फेस वैल्यू के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को स्थानांतरित करेगी। यह स्थानांतरण कैपिटल बायबैक रिजर्व खाते में भी किया जा सकता है। आप चाहे तो CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व या कैपिटल बायबैक रिजर्व खाते में का यूज कर सकते हैं और इस स्थानांतरण का विवरण चिट्ठे में दिखाया जाएगा। पूंजी शोधन संचय खाते का प्रयोग अनिर्गमित अंशों को अपने सदस्यों में पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के रूप में निर्गमन करने में कर सकती है। वापसी खरीद पर निषेध की परिस्थितियां, धारा 70। एक कंपनी प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंशों का अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से वापस नहीं खरीद सकेगी, नहीं करेगी। किसी सहायक कंपनी जिसमें अपनी स्वयं की सहायक कंपनी भी सम्मिलित होगी के माध्यम से, अथवा किसी विनियोग कंपनी या विनियोग कंपनियों के समूह के माध्यम से, अथवा किसी कंपनी का किसी निश्चित अथवा उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में, ऋण पत्रों या अंतिमान अंशों के शोधन में, या किसी अंशधारी को लाभांश के भुगतान में, या किसी बैंक वित्तीय संस्था को देय सावधि ऋण या उस पर देय ब्याज के भुगतान में दोष जारी है। स्पष्टीकरण: यदि कंपनी ने उपयुक्त सी में वर्णित दोष को सुधार दिया है, तो ऐसा करने के पश्चात 3 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, तो वर्णित दोष के कारण अंश प्रतिभूतियों के वापसी खरीद पर प्रतिबंध हट जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सेबी के दिशा निर्देश, जो इस बायबैक से रिलेटेड है और इन्हें हमें अच्छे से याद रखना चाहिए। सेबी ने अंशों की वापसी खरीद के संबंध में कंपनियों के लिए कुछ मॉडल दिए हैं, जिनके आधार पर कंपनी अपने अंशों को वापस खरीदेगी। वर्तमान प्रतिभूति धारकों से आनुपातिक आधार पर क्रय करना, खुले बाजार से क्रय करना, विषम खंड वाले अंशों में से क्रय करना, अथवा स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारी को निर्गमित प्रतिभूतियां खरीदी जा सकती हैं। वापसी खरीद के संबंध में अंशधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी को वापसी खरीद का अधिकतम मूल्य बताना होगा। आपसी अनुबंधों के आधार पर अथवा तथा तालावधि में रखे गए अंशों के संबंध में वापसी खरीद स्वीकृति नहीं होगी। प्रवर्तकों को अपने स्वयं के अंशों को बेचने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। वापसी खरीद नकद अथवा अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तन की जा सकती है, परंतु यदि नकद में की जाए तो इसके लिए मर्चेंट बैंकर नियुक्त करना होगा तथा उसके पास एक निश्चित नकद राशि का समायोजन करना होगा। एक बार पुनः खरीद या वापसी खरीद की सूचना देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अंशों के रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट्स को यह सत्यापित करना होगा कि कंपनी ने सभी नियमों का पालन कर लिया है तथा अंकेशकों तथा प्रबंध संचालकों को यह सत्यापित करना होगा कि सारे मापदंडों का पालन कर लिया गया है। कंपनी को प्रतिदिन वापसी खरीद किए गए अंशों के बारे में घोषणा करनी होगी। तो अब चलते हैं इसकी अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, इससे रिलेटेड 10 नंबर का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। तो जब कंपनी अपने खुद के स्वयं के शेयर्स बायबैक करेगी, जैसे इक्विटी शेयर अगर खरीद रही है और प्रीमियम पर खरीद रही है, और अमूमन प्रीमियम पर ही खरीदेगी, क्योंकि जैसे अगर कंपनी का फेस वैल्यू शेयर है 10 रुपये, तो उसकी मार्केट वैल्यू नेचुरल सी बात है वो ज़्यादा चल रही होगी। उदाहरण के लिए अगर वो 17 रुपये चल रही है तो कंपनी को 10 रुपये का शेयर 17 रुपये पे खरीदना है, मतलब 7 रुपये प्रीमियम हो गया। तो आप एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये से, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 7 रुपये से, टू बैंक अकाउंट 17 रुपये से। अगर कंपनी डिस्काउंट पे खरीद रही है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व। सामान्यतः ये कंडीशन काफ़ी कम देखने को मिलती है। उसके बाद जितनी फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर हमने प्रॉफिट वो किया था, बायबैक किया था, तो जितनी फेस वैल्यू का शेयर बायबैक किए गए हैं उनकी अमाउंट के बराबर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। आप सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को देखिए, अगर उसमें पैसा है तो उसको यूज़ करिए, नहीं तो आप जनरल रिजर्व या एनी फ्री रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। डेबिट करके आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट कर देना है। इसके बाद जो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स था उसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम या जनरल रिजर्व या किसी फ्री रिजर्व का यूज़ करते हुए सेट ऑफ करेंगे। एंट्री रिजर्व को डेबिट करके प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। स्मार्ट लिमिटेड ने 10 रुपये वाले अपने 10,000 इक्विटी अंशों को 15 रुपये के हिसाब से खरीदा। 10 रुपये वाले शेयर है, 15 रुपये पे खरीदा, 5 रुपये का प्रीमियम हुआ। 10,000 × 10 1 लाख रुपये के शेयर को कंपनी ने 1,50,000 रुपये पर खरीदा है। इस उद्देश्य के लिए कोई नया निर्गमन नहीं किया गया। पुनः खरीद से संबंधित लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान्य प्रविष्टियाँ दीजिए। तो जब आप इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, देखिए 1 लाख रुपये के शेयर 1,50,000 में खरीदे गए हैं, तो आपकी एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
10,000 शेयर 10 रुपये 1 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन बायबैक 10,000 शेयर पे 5 रुपये का प्रीमियम 50,000 रुपये। टू बैंक 10,000 इंटू 15 रुपये का पेमेंट 1,50,000 रुपये। अब 1 लाख रुपए की जो राशि है, क्योंकि प्रश्न में कोई रिजर्व नहीं दे रखा, तो हम सामान्य संचय से कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख रुपए CRR में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद अंत में आपको प्रीमियम जो 50,000 रुपये का है, इस 50,000 रुपये को सेट ऑफ करना है जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसके बाद अगर कंपनी नया निर्गमन करती है, तो नए निर्गमन की जो सामान्य प्रविष्टि होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जितने रुपए का वो निर्गमन हो जाएगा, जैसे 1 लाख में से 60,000 रुपये का कंपनी ने नया निर्गमन कर दिया, तो जो आप CRR में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो सिर्फ 40,000 रुपये की होगी। तो बायबैक में इतना ही। यहाँ हम लोग कंपनी अकाउंट्स के इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।